नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पिछले 6 एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा ये कि राजस्थान के पिछले 6 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए क्वेश्चनों का ये जो संकलन है जो मैं आप तक लेके आया हूँ, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, वन रक्षक की भर्ती की बात करें तो वन रक्षक की भर्ती का जो प्रथम पारी का जो पेपर था वो 13 नवंबर 2022 को हुआ था। 13 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें अगर बात करें अपन तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो करंट जीके का क्वेश्चन था वो आपका समय न लेते हुए और जो मुख्य पिछली जो 6 परीक्षाओं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। इसमें बात करें तो करौली जिले की क्वेश्चन आए यहाँ पे। करौली जिले के जून 2022 में करौली जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान चलाया, यानी स्वास्थ्य संबंधी एक अभियान चलाया है जिसका आंचल नाम दिया गया है। ध्यान देना कि आंचल अभियान है वो करौली जिले में चलाया है, जून 2022 में चलाया। उसके बाद में बात करें वर्तमान राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है, तो वर्तमान राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात करिए। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया। यानी आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से कौन सी किताबें, ध्यान देना, हिंदी किताबें लिखने के लिए प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी, यानी अप्रैल में ये चीज़ ध्यान देना कब जारी की गई, अप्रैल 2022 में जारी की गई। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला है? सॉरी, आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से गला मेरा थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैंने आपके लिए ये कोशिश की है कि जो पिछले की एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन है वो दोहराए गए आए हैं, पेपरों में आए हैं, वो एक बार के लिए आपके आगे दोहरा दूं। तो अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटियों का चयन किया गया? 100 स्मार्ट सिटियों की बात कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी में एक राजस्थान की सिटी का चयन किया गया। जो राजस्थान की सिटी कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर का कौन सा स्थान रखा गया? दूसरा स्थान है रखा गया है, ठीक है। मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेडीफेस्ट 2022 मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो मेडीफेस्ट 2022 का जो आयोजन है वो जयपुर में आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में आयोजन हुआ था। जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022, ध्यान देना कहाँ पर है? जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन का अभियान है वो चलाया गया था। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था। बाड़मेर में स्थित मियाँ का बाड़ा, ध्यान देना कहाँ पर है? सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मियाँ का बाड़ा बाड़मेर में, मियाँ का बाड़ा बाड़मेर में रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो महेश नगर हाल्ट रखा गया है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आगे भी किसी न किसी एग्जाम में। मियाँ का बाड़ा सीधा पूछा जा सकता है, कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, राजस्थान हाई फॉर्मेट स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? जयपुर में। किसने अभी आयोजित किया है? अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की है। यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, ध्यान देना। राजस्थान निक्षय संबल योजना किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की है। कैसे रोगियों के लिए है? टीबी रोगियों के लिए, ठीक है, यानी 6 रोग के लिए, जो रोगियों के लिए किस प्रकार की योजना है? पोषण एवं शैक्षिक सहायता की योजना है। पोषण एवं शैक्षिक सहायता की योजना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया। ध्यान देना, मई 2022 में राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सा सिलिकोसिस पोर्टल, किस प्रकार के सिलिकोसिस है? वो एक प्रकार की बीमारी है।
किस प्रकार के लोगों में आती है? तो सिलिकोसिस बीमारी है ये उन लोगों में आती है जो खनन में काम करते हैं या पत्थर पीसने वाले लोग हैं, या फिर बात करें कंक्रीट बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में ये बीमारी आती है। और इसका पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे पीछे के वीडियो में जाएं और करंट जीके की विस्तृत क्लासें हैं उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला बात है वन रक्षक भर्ती का ये पेपर है और कब का है? ये 13 तारीख का है और दूसरी पारी का है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो ध्यान देना है कि अगला क्वेश्चन है चारकोल चित्रांकन की बात करें तो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, ध्यान देना, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया गया है। ध्यान देना, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा सकता है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। और इसके द्वारा कौन सी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उदयपुर के द्वारा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन की नीति कब मंजूरी मिली है? तो मंजूरी मिली है 2022, यानी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब की है? 2022 के, ध्यान देना है कब की है? 2022 की। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब की है? 2022 की है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं और हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये दोबारा से रिपीट हो जाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, ध्यान देना, भारतीय मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, महिला क्रिकेट से है। और क्या है? कप्तान रही है राजस्थान की मिताली राज। और मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा जून 2022 में की है। ध्यान रखना है, मिताली राज का संबंध जयपुर से है, ठीक है। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। कितनी? अप्रैल 2022 तक राजस्थान की कुल 143 संपत्तियों को कैसा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है? हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यानी ध्यान देना, मुख्यमंत्री ने 3 नई तहसील बनाने की जो घोषणा की है वो कौन से जिले में बनाई जाएगी? जोधपुर जिले में बनाई जाएगी। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन लालचंद कटारिया ने किया है। ध्यान देना, टिड्डी नियंत्रण पुस्तक, ध्यान रखना है, टिड्डी नियंत्रण पुस्तक किसकी है? लालचंद कटारिया ने इसका विमोचन किया है अभी हाल ही में, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन रहा है ये, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है। रिप्स योजना कैसी है? राजस्थान इसमें पूरा का पूरा निवेश करेगा, ठीक है। जुलाई 2022 में भारत द्वारा उत्सव पोर्टल, ध्यान रखना कौन सा पोर्टल है? उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना है कि राजस्थान का कौन से पोर्टल पर प्रथम स्थान आया है? तो उत्सव पोर्टल है। और उत्सव पोर्टल की जो सूची है वो जारी कब की गई? जुलाई 2022 में जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के द्वारा जारी की गई, ठीक है ना। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन जयपुर में किया गया है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने तेलंगाना सरकार स्त्री नीति के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने का समझौता ज्ञापन MOU किया गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखना है किसके साथ किया है ये टाइप? ये टाइप तेलंगाना के साथ किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला पेपर है उसकी बात करते हैं। और जैसे जैसे मैं किसी भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो लगभग मैं आपको करवाता जाऊंगा। और ध्यान देना कि ये किसी न किसी पेपर में दोबारा भी आ सकता है और एक बार के लिए दोबारा से यही क्वेश्चन है वो इधर उधर से घूम के किसी प्रकार का कहीं क्वेश्चन का उत्तर बनाया जा सकता है, किसी प्रकार की कहीं के क्वेश्चन का उत्तर बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वन रक्षक भर्ती 2022 की 12 नवंबर की जो प्रथम पारी है उसका ये पेपर है जिसमें से करंट जी के आया हुआ है। जुलाई 2022 में, कब की बात की गई है? जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने जापान की 11 कंपनियों के साथ, जापान की कितनी कंपनियों के साथ? 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
कितने करोड़ रुपए का निवेश है? 1338 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और कितनी कंपनियां हैं? 11 कंपनियां हैं। कहाँ की है? जापान की है। और राजस्थान सरकार ने जुलाई में 2022 में इनके साथ क्या किया है? निवेश किया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक है। ये कक्षा पूछी जा सकती है, कौन सी कक्षा से लेकर कहाँ तक है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को हफ्ते में, हफ्ता होता है 15 दिन का, हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाने की ये योजना है। हफ्ते में, ध्यान देना है, हफ्ते में कितने दिन? 2 दिन। और कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक? पहली से लेकर 8वीं तक। और योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ध्यान देना, एजुकेशन के जो एग्जाम चल रहे हैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर जिले में एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव रखे गए। तो 2 जिले यहाँ पे ध्यान देना, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर जिले की बात की है। और एक एक जो राजकीय विद्यालय है उसका नामकरण किस पे किया जाएगा? स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपना है ये। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत सरोवर, कब? मार्च 2022 में आज़ादी के अमृत सरोवर के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय के? यह मंत्रालय पूछा जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है वो 4था स्थान रहा है। ठीक है। कौन सा स्थान रहा है? 4था स्थान रहा है। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति की मंजूरी दी है। REVP में ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक, ई का अर्थ यहाँ पर, इस नीति का पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद में हाल ही में सांचौर में भारत सरकार ने गोबर धन योजना के तहत, कौन सी योजना है? गोबर धन योजना। सांचौर जालोर में पड़ता है। ठीक है। सांचौर जालोर में पड़ता है। और भारत सरकार ने गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस योजना की शुरुआत की है। कौन सी कंपनी की? HPCL की है। और गोबर से चलने वाली संपीड़ित बायोगैस की योजना की शुरुआत है वो सांचौर में की है। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग का लॉन्च किया गया है। ठीक है। राज्य आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 से के स्थान पर अब कितनी कर दी गई है? 70 पढ़ी जानी चाहिए, यानी 70 कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। राजस्थान सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट पर 65 से अधिक लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। ये राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें अपन अगला पेपर की बात करें, तो अगला पेपर है वन रक्षक परीक्षा 12 कोई और द्वितीय पारी है ये। ठीक है। थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो थार महोत्सव 2022 का आयोजन बाड़मेर में किया गया। कहाँ पर हुआ था थार महोत्सव? बाड़मेर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में करौली में राजा मोर ध्वज शहर गुडमोरा है। ध्यान देना, करौली जिले में राजा मोर ध्वज का शहर है गुडमोरा, जिसे राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के रूप में विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। ये ध्यान देना, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुडमेरा स्थान कहाँ प्रसिद्ध है? तो करौली जिले में। किसके लिए जाना जाता है? ये राजा मोर ध्वज का शहर माना जाता है। और इसको राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में वित्तीय सहायता है वो स्वीकृति की है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्थल को भी क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास खमनोर में किया गया। खमनोर में, ध्यान देना, खमनोर। ठीक है। तो राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? खमनोर में। तो इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद में राजस्थान आवासन मंडल को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 और अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। राजस्थान आवासन मंडल को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा 21 का भी इसी को मिला है और 22 का भी इसी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अगली बात करें कि राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ है। गाजी खान वर्ना का लोक संगीत के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह वाद्य यंत्र खड़ताल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि कौन है? गाजी खान वर्ना है, किसके लिए? लोक संगीत क्षेत्र में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन सा था? वेंकैया नायडू ने इसको क्या किया है? सम्मानित किया है। किस क्षेत्र में? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्या बजाते हैं? तो ये खड़ताल बजाते हैं, ये खड़ताल के वादक हैं। ये भी ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से फोक्स सफर का आयोजन किया है। कौन से सफर का आयोजन किया है? फोक्स सफर का आयोजन किया है। और ये राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से ऐसा कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन एस सिद्ध ने किया है। ध्यान रखना है। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का 10वां स्थान है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण से किया है। ये भी ध्यान देना कि ये अप्रैल 2022 में, और किसके सहयोग से? डीआरडीओ के। ये ध्यान रखना, ये नाम बड़ा है, डीआरडीओ की एक किस प्रकार की मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है। और मिसाइल का क्या नाम है? हेलिना का सफल परीक्षण है वो कहाँ से किया गया? पोखरण से किया गया। पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, यानी पोखरण फायरिंग रेंज से इसका आविष्कार किया गया है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं और अगला पेपर है वनपाल भर्ती परीक्षा 2022, जिसकी पहली पारी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये है पहला क्वेश्चन इसमें है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 10वां संस्करण जारी किया गया। नीति आयोग, ध्यान रखना है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो 2022 में प्रकाशित हुआ है, यानी ये भी ध्यान देना कि नीति आयोग नवाचार सूचकांक 2021 है जो जारी कब किया गया है? 2022 में प्रकाशित किया गया है। राजस्थान की रैंक है वो कौन सी रही है? तो इसमें राजस्थान की रैंक है वो 12वीं रही है। किस प्रकार की रैंक रही है? 12वीं रैंक रही है। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन एस सिंधे ने किया। ये बात अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चनों में आ गए, पहले वाले पेपर में भी पूछा गया और सेकंड पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, ध्यान रखना इसको। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जालोर का गांव नरसाना रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला 100% गांव है स्वास्थ्य बीमा जिसने कवर कर ली है वो जालोर जिले में स्थित है और गांव का नाम क्या है? नरसाना गांव है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की गई है। तो ध्यान देना कि राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब की है? 2021 में हाल ही में लागू की गई है। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्टिवल 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। ध्यान देना, राजस्थान उद्यमिता से संबंधित है, राज्य की उद्यमिता की भावना जागृत करने या लोगों को उद्योग के प्रति जागृत करने के लिए, और सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्टिवल, ये भी ध्यान देना, राजस्थान डिजी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान डिजी फेस्टिवल 2022 का आयोजन है वो जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ध्यान देना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जोन नंबर 10 की परिधि में 110 परिवार वाले भेरूपुरा गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया गया। यानी रणथंभौर में जो टाइगर रिजर्व है जिसमें जोन नंबर 10 की परिधि में आने वाले 110 परिवार वाले छोटा सा गांव है जिसका नाम है भेरूपुरा को इस पार्क की यानी रणथंभौर टाइगर की सीमा से बाहर किया गया, स्थानांतरित किया गया, हटाया गया। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गाँव को हाल ही में स्थानांतरित किया गया? तो भेरूपुरा गांव को स्थानांतरित किया गया। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसी को बनाया गया? ध्यान देना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया रेहाना रियाज चिश्ती को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ सकता है किसी न किसी कंपटीशन में, आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ बेटी अभियान 2022 है वो प्रारंभ किया गया है, कहाँ से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ बेटी अभियान 2022, स्वस्थ बेटी अभियान 2022 जनवरी 2022 और कहाँ से प्रारंभ किया गया? अलवर से प्रारंभ किया गया स्वस्थ बेटी अभियान, अलवर से। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के नेतृत्व ने निदेशक ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सरकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी कंपटीशन में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है इसका कि राजस्थान की ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान के सर्व महिला संचालित सरकारी बैंक को स्थापित करने के लिए किस सरकार के साथ टाई अप किया है? यानी स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ टाई अप किया है, तो टाई अप तेलंगाना के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। जून 2022 में अवनी लखेरा, ध्यान देना, जून 2022 अवनी लखेरा फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में के R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन H1 फाइनल में 458.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता था। कितने अंक हैं? अंक भी आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या पता किसी न किसी प्रकार का डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 458.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता था अवनी लखेरा ने। ठीक है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की गई है। इस मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा है, ध्यान देना, राजस्थान का। यानी हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता दी गई है, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। उदयपुर के कानोड़ा गांव, ध्यान देना, कानोड़ा गांव सीधा पूछा जा सकता है, बाद में इसकी आगे की चर्चा करेंगे। उदयपुर में कानोड़ा गांव कहाँ है? उदयपुर में। निवासी महेंद्र भानावत, निवासी कौन है? महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया। किसको? महेंद्र भानावत को। और महेंद्र भानावत का संबंध कानोड़ा गांव उदयपुर से। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान ने 2021 का लोक भूषण सम्मान से भानावत को भी सम्मानित किया है। ये भी ध्यान देना कि ये कानोड़ा गांव से संबंधित है भानावत साहब, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आएगा और ध्यान भी रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे की बात है कि जयपुर की SMS मेडिकल कॉलेज ने मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की है। कौन सा? मंकी पॉक्स वायरस की एक प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है SMS मेडिकल कॉलेज में जयपुर में। चौथे खेलो इंडिया युद्ध खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 32 पदक जीते हैं खेलो इंडिया में। ठीक है ना। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का द्वितीय स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? द्वितीय स्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी AHEJOL ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है। कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तन कर दिया गया है। यह बूंदी जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना आ सकता है कि मई 2022 की बात है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में टाइगर रिजर्व बनाए गए। अभी प्रेजेंट राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये याद रखना है, ये एक ही जिले बूंदी जिले में स्थित है। कौन सी जिले में स्थित है टाइगर रिजर्व? रामगढ़ विषधारी बूंदी में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है। उसमें भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान के सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम क्या है? अल नजाय। क्या नाम है? अल नजाय। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अल नजाय का संबंध है वो ओमान की सेना के साथ है। भारत और ओमान के साथ ये सेना अभ्यास हुआ है और ये राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, अल नजाय। ध्यान रखना है इस नाम को, अल नजाय। और ये भी ध्यान रखना कि ओमान की सेना के साथ भारतीय सेना है वो किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है वो करती है। तो अल नजाय सैन्य अभ्यास करती है। ठीक है।
जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विविध विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान न्याय रो साथी, क्या नाम, न्याय रो साथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इवेंट राजस्थान 2022 में सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जयपुर में आयोजित हुआ था। इवेंट राजस्थान जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 14 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की है। तो ये भी ध्यान देना, पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर में 14 करोड़ राजस्थान सरकार ने अभी प्रेजेंट में ही इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान के 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, किसके साथ टाइप है ये चीज ध्यान देना, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये भी ध्यान देना है। अक्षय ऊर्जा है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 10,000 मेगावाट क्षमता का अक्षय ऊर्जा पार्क है। ये भी ध्यान देना, अक्षय ऊर्जा पार्क है वो विकसित करने के लिए टाइप किए गए। 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। कब? 6 अप्रैल 2022 को। इस नीति के मुख्य उद्देश्य राजस्थान में फिल्म डिस्टेंशन के रूप में विकसित करना, यानी राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों के लिए आकर्षित करना, राजस्थानी फिल्मों के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो रहा ये। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। कितने दिन कितने रखे गए हैं? 100 दिन। किस प्रकार की योजना है? शहरी क्षेत्र की योजना है। ध्यान रखना, यहाँ तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वन्य अभयारण्य को भारत में के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया है। यानी भारत में कितने नंबर का है? 52वें नंबर का है, जबकि राजस्थान में कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, राजस्थान में कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। और भारत में कौन से स्थान पे रखता है? 52वें स्थान। और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम जयपुर के भालोजी गांव में स्थापित की गई। ध्यान देना, देश की प्रथम फार्म आधारित किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम जयपुर के भालोजी गांव में स्थापित की गई है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के अधीन आती है। भाई एकल, ये चीज ध्यान रखना है, राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये कि खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गांव जयपुर जिले के जालोटा गांव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जालोटा गांव का संबंध है वो कहां से है? जयपुर से है। किस प्रकार का एक खुले में शौच मुक्त यानी ODF गांव है, वो राजस्थान का पहला गांव ODF गांव है, वो जालोटा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क किस प्रकार का है? राजस्थान में दूसरे स्थान का नेटवर्क है। राजस्थान में पूरे भारत स्तर की बात करें, राज्यों की बात करें तो उनमें। ठीक है, उसके बाद में अगली बात है कि राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ी और 5 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को, यानी ये भी ध्यान देना कि खिलाड़ियों को तो कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। प्रशिक्षकों को कौन सा दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। ठीक है, इसमें एक पहली राशि थी 1 लाख रुपए थी और वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, और 5 खिलाड़ियों 5 प्रशिक्षकों को ये दी जाएगी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में चालू कर दिया गया है। कौन सी जगह चालू कर दिया गया? जैसलमेर में। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य विद्यालय के बच्चों को क्या देना है? दूध देना है। हफ्ते में 2 बार दूध देना है। ठीक है, हफ्ते में 2 बार दूध देना है। तो ये बाल गोपाल योजना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में, कौन सी जगह? गुलाब बाग में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? प्रथम बर्ड पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। कौन सी जगह है? गुलाब बाग में। और गुलाब बाग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 में बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दिया गया। यानी कार्यकाल मार्च 2022 से बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना है कि राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम है। उपाध्यक्ष किसको बनाए गए? अरविंद मायाराम को बनाए गए। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा परिषद के मंत्री भी हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। ये करंट जीके की किस प्रकार के क्वेश्चन है कि बात करेंगे। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपका याद क्वेश्चन उत्तर रहेगा सुखबीर सिंह को। कौन सी है? 50वीं है। कौन सी है? 50वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल प्रतियोगिता है ये भी ध्यान देना। तो यानी 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है? सुखबीर सिंह रहा है। फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक, ध्यान देना, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इसका संबंध राजस्थान से सिरोही जिले से संबंधित है। यानी चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से, जिन्हें हाल ही में क्या दिया गया? पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को दिया गया। ध्यान देना, डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है वो फरवरी 2022 में वितरित किया गया और किसको दिया गया? विजय शर्मा को दिया गया। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन है बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द बनेगा। तो ये ध्यान देना, प्रकृति बचाओ और पक्षी विहार केंद्र कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, ध्यान देना, मार्च 2022 में जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील से। कविता पुरस्कार 2022 में रणजीत होसकोटे को प्रदान किया गया। यानी कन्हैयालाल पुरस्कार है, सेठिया पुरस्कार 2022 है वो किसको दिया गया? रणजीत होसकोटे को दिया गया। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में अधिसूचित है या बनने जा रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद में बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर है वो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। वरिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर का जो परीक्षा हुई थी तो उसमें बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट जीके के आए थे। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में किया गया था और 3 से 7 जनवरी 2023 में हुआ था। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया? रूमा देवी को बनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में किया है। ध्यान देना, संविधान पार्क पूछा जा सकता है। तो संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ पर है? जो कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र ने और उद्घाटन किया है तो जयपुर में राजभवन में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम है हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध। पुस्तक के लेखक है मार्टिन लेकॉच। कौन है? मार्टिन लेकॉच। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा है? तो 15वां है। कौन सा स्थान रखा गया? 15। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान रखा गया। विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कोमल कोठारी विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया, लोक कला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान में जल क्षेत्रीय आजीविका सुधार परियोजना का वित्तीय पोषण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र तत्व विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 2.0 संस्करण में राजस्थान के कोटा जिले ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, यानी प्रथम चुना गया ये कोटा जिला। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का बजट 800 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कितने करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया? 800 करोड़ रुपए बजट है वो निर्धारित किया गया। और दोस्तों अभी जो सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना इस पे। बतुल बेगम का संबंध किससे है? तो मांड गायकी है। बतुल बेगम है वो कौन सी गायन शैली से संबंधित है? तो मांड गायकी है बतुल बेगम। ठीक है, और मांड है वो जैसलमेर की एक गायन शैली है और मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। विवान कपूर का संबंध राइफल शूटिंग से, ध्यान देना, विवान कपूर का संबंध है वो किससे? राइफल शूटिंग से। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा या लखेरा को बनाए गए, ध्यान रखना है। ठीक है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया था। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया है, जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर। ठीक है, मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको? मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आई एम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ दिसंबर 2021 में किया गया था, ध्यान देना। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है आई एम शक्ति उड़ान, और ये आई एम शक्ति उड़ान योजना है, ये कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2021 में की गई थी। कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी। उसके बाद में बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 की भर्ती में आया हुआ पेपर है ये, और इसमें क्या क्या पूछा है तो वो बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो जो आपके लिए इसका सिलेक्शन करके लेके आए, और मैं 100% इस बात का दावा कर सकता हूँ कि इसमें से आपको करंट जी के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, ध्यान देना, न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है। भारत में तांबे उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र 2014 से लेकर 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, कलराज मिश्र की बात करें तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कच्चा तेल उत्पादन करने में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और तांबा उत्पादन करने में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान में राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में स्थित है। राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आगे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। जोधपुर का बड़ला चरण 4-500 मेगावाट की एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। ये ध्यान देना, बड़ला है वो राजस्थान सरकार और अडानी समूह का है, ये भी ध्यान रखना है। किस दो समूह के? अडानी समूह। ग्राम विकास अधिकारी का ये जो पेपर है इसकी बात करते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2022 का ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बल्लौजी गांव जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम वाणी योजना कहाँ से शुभारंभ किया गया? प्रतापगढ़ जिले से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला सहायक परीक्षा में आए हुए पेपर है का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2022 को शुरू की गई, ध्यान देना, शुरू 1 मई 2022 को हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर और 10 लाख रुपए का फ्री इलाज है वो किया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना कृषि कार्यों के दौरान एक्सीलेट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अनुप्रति योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी के लिए अनुदान देती है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद में पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षा 2022 से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ से बात करते हैं कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16.50 करोड़ रुपए का क्या किया है? प्रस्ताव या अनुमोदन पारित किया है।
एस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के करौली जिले का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। चलिए आगे। उसके बाद में जयपुर 2022 में जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की अनुमति दी है। कितने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। द इकोनॉमिक बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है, ध्यान देना। द इकोनॉमिक बुलेटिन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की किस प्रकार की पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। राजस्थान के हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर जिले में स्थापित की जाएगी। जून 2022 में राजस्थान के ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। ठीक है, ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान मुद्रा बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्केटिंग SH1 इवेंट में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अवनी लखेरा ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू में किया गया था। शिखर पर्व कहाँ पर किया गया था? माउंट आबू में किया गया था। हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है रणखार गांव में जालोर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस पे कि हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार गांव है, वहां पर बनाया गया। रणखार गांव है वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? जालोर जिले में पड़ता है। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत मांडल भीलवाड़ा में स्थित है। मांडल ग्राम पंचायत कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। जो राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जब बिजली के तारों को अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई, ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई, किसी प्रकार के पोल है वो नहीं लगाए गए हैं और ऊपर से किसी प्रकार का तार है वो नहीं गुजरता है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ पर है? डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। अब राजस्थान के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD, ठीक है, IPD और OPD उपचार योजना का नामकरण मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना कर दिया गया, या OPD में पहले जो नाम था उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आमजन को शिक्षित करने एवं जागरूक करने के लिए उद्देश्य से लवकुश वाटिका, ध्यान देना ये पूछी जा सकती है, कौन सी वाटिका बनाई जा रही है? लवकुश वाटिका का कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया? 1 जुलाई से शुरू किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य बीमा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद में अगले पेपर की बात करते हैं और अगला पेपर है अपना वनपाल भर्ती 2022 में द्वितीय पारी का पेपर है। राजस्थान में कृषि उपहार योजना के तहत 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य की कृषि उपज विक्रय के लिए कृषकों को ई कूपन प्राप्त होंगे। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्माइल कार्यक्रम का संबंध है वो शिक्षा से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है ये। रणखारा रिजर्व है जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। अभी इस क्वेश्चन के पीछे चर्चा करके आए थे हम लोग। रूमा देवी मारवाड़ के रत्न से नवाजा गया, ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। रूमा देवी किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर जिले से। राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। ये क्वेश्चन भी पीछे के पेपरों में आया हुआ था और फिर इसी पेपर में फिर दोबारा रिपीट हो गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत के कुल रेल मार्गों का राजस्थान में कुल कितना है? 10% हिस्सा रखती है। उसके बाद में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान में जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में अक्टूबर 2022 में प्रदेश में मैं बाल सरपंच शुरुआत की गई है, ध्यान रखना। ये भी डिजिटल बाल मेला के अंतर्गत यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में अक्टूबर 2022 में प्रदेश भर में कौन सा प्रोग्राम शुरुआत की है? मैं बाल सरपंच, मैं छोटा सरपंच। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्यक्रम की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले, ध्यान देना। जियोलॉजिकल सर्वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वे ऑफ इंडिया माइंस एवं जियोलॉजी के विभाग के खनिज खोज कार्यक्रम की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में कौन सा क्या चीज मिली है? मैग्नीज के भंडार मिले हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम, राजस्थान के 2, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को A+ ग्रेड श्रेणी प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। उसके बाद में 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को दी जाएगी। उसके बाद में 5 रुपये प्रति लीटर की बात है, थोड़ा ध्यान देना, इस पे आ सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पेपर है स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 सभी ग्रुप में ये क्वेश्चन है, ये बार बार घुमा था, ध्यान रखना है। 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार का संबंध है रक्षा सचिव जी अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू जिले, कौन सी जिले में, झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग का उद्घाटन रक्षा सचिव अजय कुमार ने राजस्थान के कौन से जिले में शुरू किया है, तो झुंझुनू जिले में शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में, ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नंदघर के रूप में किसके साथ है, वेदांत समूह के साथ। ये समूह पूछा जा सकता है, कितने हजार की बात कर रहा है, 25,000 आंगनबाड़ियों की बात कर रहा है। विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर OMUIN हस्ताक्षर हुए हैं और राज्य के 30 जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी नंदघर बनेगी। कितनी, 25,000 आंगनबाड़ी है वो क्या बनेगी, नंदघर बनेगी। उसके बाद में राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता परीक्षा लेने वालों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर उन्हें अधिक कौशल दक्ष करने की शुरुआत की गई है। इसका आयोजन राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। इसको 3 चरणों में आयोजित होगा, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। ध्यान देना, ये तीनों चरण याद रखना है। और ये राज्य स्किल 2022 की प्रतियोगिता के तहत किया गया है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।